तो हेलो दोस्तों, आज आज हमने देखने वाले हमारे इस चैप्टर का लास्ट वाला एक्सरसाइज। दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसको देख लो कि ये एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन इस्तेमाल करने वाले, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे फॉर्मूले प्रीवियस वाले पे बेस्ड होंगे और कुछ एक थोड़ी बहुत चीजें जो आप लोगों को मैं यहाँ पर सिखाऊंगा वो यहाँ पर काम आने वाले। अब आप लोग को यहाँ पर क्या क्या जानना, मतलब क्या क्या पता होना चाहिए। तो पहली बात तो एडिशन ऑफ एंगल्स, यानी tan a प्लस बी, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरा आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और जो भी एंगल्स है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। तीसरे आप लोग को अलाइड एंगल का फंडा पता होना चाहिए। और चौथा जो आप लोग को याद होगा, जो प्रीवियस या फिर प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज में देखा था, क्या देखा था आप लोगों ने, अलाइड एंगल के पहले वाला मतलब क्या, सर सॉरी बाद वाला मतलब क्या कि अब अगर हम लोग को प्रोडक्ट में दे तो सम में कैसे कन्वर्ट करने का, और सम या फिर डिफरेंस में दे तो उसे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करने का, वो सारे फॉर्मुलेस को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखना, सारी चीजें बहुत ही सिंपल, सॉर्टेड और आसान होने वाली है। पहले देख लो यहाँ पर, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि दोस्तों मैं आप लोग का स्वागत करना चाहता हूं हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। दोस्तों मैं नौशाद यहाँ पर आप लोग को लेकर चलने वाला हूँ आज एक्सरसाइज नंबर 3.5 पर, लेक्चर नंबर 7 पर। चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री 2 और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बात करेंगे आज की। तो आज बात करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है, तो ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत से डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करें, मैं वहां पे आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो ये रहा आप लोग का चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। पहला तो ये पता होना चाहिए कि दोनों फॉर्मूले आप लोग के सामने जो मैंने रख दिए उसे लर्न कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो लेकिन लर्न कर लो। दूसरा आप लोग को लर्न करना दोस्तों कौन सा फॉर्मूला मालूम है, सिंपल सी चीजें, आप लोग को अलाइड एंगल याद होना चाहिए। अलाइड एंगल के साथ और कौन सा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाला, मतलब सम ऑफ एंगल वाला। तो सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है, सम एंड डिफरेंस वाले एंगल के बाद उसके बाद क्या, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना। तो सम और डिफरेंस से अपन प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं, और ये फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। और प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो उसे सम और डिफरेंस में कैसे लेके आते हैं, ये दोनों शीट्स दिख रहे हैं अगल बगल में, ये फॉर्मूला इसके ऊपर बेस्ड है। अब इसी के साथ साथ आप लोग को डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल के फॉर्मूलेस भी पता होने चाहिए। आज बात करते जो मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ, ये चीज है जो समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग को समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ, अगर मान लो कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, सोचो जरा, 3 एंगल्स, सही है। तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को मैं रीडर में क्या लिख सकता हूँ, पाए। तो मतलब मान लो 3 एंगल है ए बी सी और तीनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, पाए। ठीक है, अब इसको 3 तरीके से लिख सकता हूं। पहले केस में क्या हुआ, ए बी को इधर पे, सॉरी बीसी को यहां पे रखा, ए को यहां पे भेज दे, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस सी को यहां पे रखा और इसी के साथ साथ मैंने क्या कर दिया, अब बी को इस बार वहां पे भेज दे तो पाई माइनस बी। और थर्ड वन क्या, ए बी को यहां पे रखा तो सी वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। इस तरीके से हमारे 3 फॉर्म बन जाते हैं। अब इन तीनों फॉर्म को अपन एंगल के साथ समझेंगे। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ, देखो यहां पर साइन बी प्लस सी लिखा हुआ है। अब b प्लस सी की वैल्यू क्या दोस्तों, मैंने आप लोग को पता है b प्लस सी को भी लिख सकता हूँ पाई माइनस है, तो b प्लस सी को रिप्लेस कर दिया मैंने पाई माइनस ए के साथ। अब यहाँ पे काम आने वाला आप लोग का एक फंडा जिसे हम लोग बोलते हैं अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए और उसके बाद ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी याद कर लो या फिर आफ्टर स्कूल देन कॉलेज याद कर लो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप लोग चीजों को यहाँ पे नोट कर लो, जैसे कि क्या, ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई और 3 पाई बाय 2 और फाइनली मिल जाता है 2 पाई। आप लोगों को याद होगा अगर अपॉन में 2 आता है, क्या आता है अपॉन में 2, तो डिफरेंट उसके ब्रदर में चेंज, राइवल में चेंज होगा। और अगर अपॉन में 2 नहीं है तो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो पाई के अपॉन में 2 नहीं है तो साइन साइन ही रहने वाला, साइन ए हो जाएगा। अब नेगेटिव क्या पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। अब देखो पाई माइनस ए इस तरफ, पाई प्लस ए इस तरफ, तो पाई माइनस ए जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। बाकी सारे सेम करने आप लोग को। तो ये देखो यहाँ पर ए प्लस सी को मैंने रिप्लेस किया, ए प्लस सी पाई माइनस बी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस साइन बी और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा प्लस साइन। यहाँ पे गलती से मैंने शायद यहाँ पर कॉस लिख दिया, बस इसे रिप्लेस कर दो साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन सी हो जाएगा। सिंपल है यहाँ तक। अब बात करते हैं कॉस की। तो a प्लस बी को मैं कैसे, a है b है, क्या गायब है c, तो माइनस सी किस में से, पाई में से। सिंपल है। अब अपॉन में 2 नहीं तो कॉस सी रहेगा। अब देखते कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखा जाए तो सेम सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, कॉस नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव।
सेम टू सेम यहाँ पर b है, c नहीं है, क्या गायब है, a, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस a। सेम फंडा है, दोनों में भी सेम ही लग रहा है, और यहाँ पर भी आप लोग सेम फंडे को अप्लाई करिए, पाई माइनस बी, तो ये क्या जाएगा माइनस कॉस बी हो जाएगा। सिंपल। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज अगर आप लोग को पता, सारी चीजें आप लोग को पता। तो ये तो थी अपनी की आप लोगों की पूरी एंगल। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हम लोग को हाफ एंगल्स दिए होते हैं। सपोज हम लोग को a/2 दिया हुआ, b/2 दिया हुआ, या फिर c/2 दिया हुआ। इस केस में क्या होगा, तो मुझे बताओ, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करना हो तो कितना होगा, पाई यानी 180 होता है। दोनों साइड अगर डिवाइड बाय टू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू व्हाट, पाई/2। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी, देखो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, पाई/2। तो मेरे हिसाब से यहां तक की चीजें आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। अब बात करते हैं इस चीज की, तो इसको भी अपन तीन तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a/2 प्लस b/2 प्लस c अपॉन में 2 इक्वल टू पाई/2। मैंने क्या किया, बस बेस को सेपरेट किया हुआ है। सिंपल है यहां तक। अब मेरा मन कर रहा है कि सबसे पहले मैं b और c को यहां पे रखूं, a/2 को वहां पे लेके जाऊं, तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू पाई/2 माइनस a/2। वही तीन फॉर्म में अपन ने लिख लेना। लिख लिया। अब सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। जैसे b प्लस सी अपॉन में 2, क्या मिसिंग है यहाँ पर, साइन को मैं साइन ही रखूंगा। क्या मिसिंग है यहाँ पर, क्या मिसिंग है यहाँ पर a, तो पाई/2 माइनस a/2 लिख सकते हैं। अब पाई/2 किया क्योंकि हाफ एंगल की बात चल रही है। ओके, पाई/2 अपॉन में 2 है, जब भी अपॉन में 2 होगा तो राइवल यानी कॉस, और यहाँ पे एंगल जो भी है वो लिख देंगे। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलो यहाँ पे आते हैं, पाई/2 माइनस a/2, तो पाई/2 माइनस थीटा जो होता है इस तरफ होता है, पाई/2 प्लस थीटा इस तरफ होता है। माइनस की तरफ जाएंगे क्योंकि हम लोग को माइनस लेना है, और माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेम टू सेम यहाँ पे साइन लिखूंगा। क्या मिसिंग है यहाँ पर b/2, तो पाई/2 माइनस b/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा अपॉन में 2 इसलिए कॉस b/2। सारे के सारे आप लोग को सेम तरीके से आप लोग को करना है। ये तीनों के तीनों आप मतलब जो 4 बच गए वो आप लोग ट्राई करिए, आप लोग को डेफिनेटली आ जाएगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, सारी वैल्यूज को लिख लो, और आप लोग, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पर क्या जाएगा कॉस c/2 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे कॉस इसलिए साइन a/2 होगा, यहाँ पे कॉस इसलिए यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा b/2, और यहाँ पे कॉस है इसलिए यहाँ पर साइन t/2। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसमें कोई दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, देखना, ध्यान देना। कहीं पर भी गड़बड़ लगे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मैं इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन LHS के साथ स्टार्ट करता है। LHS कितना है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है, ये लिख दिया। ये मैंने क्या लिखा, LHS। अब चलो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वल टू -1 माइनस cos 4a cos b cos c। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के साथ अगर आप लोग को डील करना है तो आप लोग को एक चीज दिमाग में रखनी है, बहुत स्लो जाना, बहुत ही आराम से जाना, और कैसे करना मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर -1, तो -1 हम लोग कहीं से तो भी लाना है। बाद में क्या चाहिए -4 cos a cos b cos c, मतलब सबके एंगल के हाफ चाहिए। चलो इसको छेड़ो मत, इसको फिलहाल के लिए वैसे रखो। इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे तो cos 2a है और cos 2b है, मतलब cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू cos a प्लस b अपॉन में 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन में 2 होता है। इसको मैं वैसे ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b अपॉन में 2, यहाँ पर क्या जाएगा 2a माइनस 2b अपॉन में 2। बेस को बांटेंगे 2a अपॉन में 2, 2b अपॉन में 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी, तो 2 इंटू कॉस a प्लस बी हो जाएगा इंटू कॉस a माइनस बी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं cos 2c क्यों, तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो cos 2d का फॉर्मूला रन करो जिसके अंदर -1 आता हो। तो दो फॉर्मूले आप लोग को, मतलब एक्चुअली याद तो बहुत सारे, लेकिन दो फॉर्मूले जिसमें 1 आता है। पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर -1 नहीं आ रहा, टर्म का नेगेटिव हो रहा है। लेकिन एक और फॉर्मूला है जिसमें -1 आता है, वो क्या है, यस परफेक्ट, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो मुझे -1 यहां से मिल जाएगा जो मुझे यहाँ पर चाहिए। क्या चाहिए, -1, तो मैं cos 2c को लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर c -1। यहां तक चीजें सिंपल है, आसान है।
कर सकते हैं यहाँ तक की चीजें। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं। अब देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ, इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे जो भी मैंने लिखा उसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बॉर्डर डाल के थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले a प्लस बी को देखते हैं। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती कि नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, सिंपल है। अब मेरे पास यहाँ पे cos a प्लस बी है, तो cos a प्लस बी इक्वल टू व्हाट, cos पाई माइनस सी हो जाएगा। सिंपल, दोनों साइड cos लगा दिया। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, सिंपल सी चीज है, cos पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट। सिंपल, ये पाई पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos सी हो जाएगा, अपॉन में 2 नहीं इसलिए cos ही रहेगा। तो cos a प्लस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर cos c को हम लोग जो चाहे वैसे रिप्लेस कर दो, आपकी इच्छा। अब cos c को लिख सकते हो ये, या फिर ये, जैसा आपकी इच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से cos a प्लस बी को रिप्लेस करोगे तो सेफर साइड में रहोगे। तो इसे डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं यूज करने वाला हूं, आगे ध्यान देना। एलएचएस में बढ़ता हूं मैं वापस से, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके, यहाँ तक चीजें सिंपल एकदम। एक और चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर c को मैं वैसे ही रखता हूँ, 2 cos स्क्वायर c को मैं वैसे ही रखता हूँ, -1। अब ध्यान दो, a प्लस बी की वैल्यू प्लस में थी कि माइनस में, माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सिंपल है यहाँ तक, ओके। मुझे -1 जरा आगे चाहिए, तो पीछे वाले -1 को मैं आगे रखता हूँ, और देखते हो दोनों में कॉमन क्या है। अगर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दो, दोनों में कॉमन है 2 cos c, लेकिन -2 cos c को बाहर निकाले तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेगेटिव भी चाहिए, तो -2 cos c को अगर मैं बाहर निकालूं, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा cos a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास माइनस को मैंने कॉमन निकाला हुआ है, तो -2 को मैंने बाहर निकाला 2, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ cos c बच जाएगा। अब देखो क्या करना है, c की जो वैल्यू उसको देखो, cos c को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं ऐसे लिखते, cos c इक्वल टू माइनस ऑफ cos a प्लस बी। ठीक है, तो मैं उसे ऐसे लिखने वाला हूं, -1। अब यहां पर -2 cos c मेरा वैसे ही रहने वाला। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, आप लोग को अभी समझ में आएगा। cos a माइनस बी, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos, यहां पर क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, देखो cos c को मैंने रिप्लेस करना है माइनस ऑफ cos a प्लस बी, तो माइनस ऑफ cos a प्लस बी मतलब माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। वो भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों मैं इसे जरा चेंज कर देता हूं, आप लोग देखना। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, देखना दिखाई दे रहा है, ओके। तो इसके ऊपर गौर करो, शायद आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा अभी। ओके, बढ़िया, ओके, चलो यहां तक अभी देखना, cos a प्लस बी आप लोग को यहां पर दिख रहा है, चलो बढ़िया, ठीक है। अब क्या, अब देखो आप लोग को क्या क्या चाहिए, हमें cos c की जरूरत थी, वो मिल चुका हुआ है, हमें -1 की जरूरत थी, मिल चुका, हमें यहाँ पर 4 चाहिए। लेकिन रुको, यहाँ पर ध्यान दो, जैसा अपन ने इसमें अप्लाई किया वैसे हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इस पूरे टर्म को पकड़ता हूं मैं फिलहाल के लिए a, उसको पूरे टर्म को पकड़ता हूं b, तो cos a प्लस cos b क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है, आप लोग अगर एक स्टेप और ले लेंगे तो आप लोग को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसको आगे इसको पीछे ले लो, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी हो जाएगा आगे, और cos a माइनस बी हो जाएगा पीछे, और बीच में साइन क्या है, प्लस। प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो एक मेहनत आप लोग की बच जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगा, 2 cos c मेरा वैसे ही, cos a प्लस cos b, फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी अपॉन में 2, cos a माइनस बी अपॉन में 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, मतलब a है वो, a माइनस बी, ये b हो गया अपॉन में 2, इनटू क्या आ जाएगा, इनटू जगह नहीं नीचे लिखता, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, मतलब ये हो गया a, ये हो गया b अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोग, इसे x पकड़ो इसको y पकड़ो, तो cos x प्लस वाई अपॉन में 2 cos x माइनस वाई अपॉन में 2, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ। अब क्या फाइनल स्टेप, देखो यहाँ पर a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, और b प्लस b माइनस बी कैंसिल, 2a अपॉन 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, cos a, यहाँ पर मेरे पास जाएगा cos a। उसी तरीके से b और b कैंसिल, देखो माइनस माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा, और ए और माइनस ए कैंसिल, बी और बी कितना हो जाएगा, 2b अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, बी, तो cos b आ गया। अब सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो आप लोग आपके हिसाब से सॉर्ट कर लो, और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आता है, 2b आता है, ये भी याद रखना, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो -1 -4। अब cos a को मैं आगे रखता हूँ, cos b को उसके बाद रखता हूँ, और फाइनली रखता हूँ मैं cos c को। मेरे हिसाब से ये अभी आप लोग को समझ में आ गया, सिंपल था।
तो हमेशा पहले दो टर्म को सॉल्व करना चालू करो, लास्ट वाले टर्म को बाद में लो। ये एक तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने का। तो फटाफट से इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाओ। देखो यहाँ पर सिंपल था ये क्वेश्चन। ओके चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते, साइन ए, साइन बी और साइन सी दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करूंगा एलएचएस के साथ। देखो यहाँ पर एलएचएस कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, एलएचएस के साथ साइन ए, साइन बी और फाइनली प्लस में क्या है, साइन सी। मैंने आप लोग को तरीका बताया कैसे स्टार्ट करेंगे। हमेशा पहले दो टर्म को स्टार्टिंग में ले लो, इनको ले लो, इसको बाद में साइड में रख दो। ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन सी मेरा वैसे के वैसे प्लस साइन। अभी आप लोग को पता नहीं चाहिए ए प्लस बी अपॉन में 2 क्या होता है। साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 ये रहा। ये क्या होता है, कॉस सी। कैसे आता है मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा, जरूर लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर काम आने वाला है। इसे पकड़ता हूँ मैं फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है मेरा, पाई होता है, अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी अपॉन में 2 चाहिए। मैं वहां पर किसको भेज दूंगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए, बस सिंपल है। साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 भी लिख सकता हूँ। अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या जाएगा, साइन थीटा, तो साइन सी बाई 2 हो जाएगा, सॉरी और लेकिन यहाँ पर अपॉन में 2 है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस सी बाई 2 हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस सी बाई 2, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो होप ये समझ में आ गया होगा। बस अभी इसको रिप्लेस करना हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में, और ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, हाँ बहुत काम की चीज है, आगे भी काम आने वाले। तो मैं लूंगा एलएचएस, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 साइन, क्या लिख दूंगा यहाँ पर सी बाई 2, यहाँ पर कॉस ए, सॉरी क्या लिखा मैंने, इसको गलत लिख दिया मैंने शायद। देखो साइन ए प्लस बी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस सी बाई 2 लिख सकता हूँ, और ए माइनस बी अपॉन 2 को मैं वैसे रखता हूँ प्लस। अब ध्यान दो, साइन सी है, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ने वाली। अगर साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लिखता, लेकिन सिर्फ साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 के टर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ। अब देखूंगा तो दोनों में कुछ तो भी कॉमन है, दैट इज व्हाट, 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन। सिंपल है यहाँ तक। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचे, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 इंटू 2 कॉमन निकाला, साइन सी बाई 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब साइन सी, जैसे देखो यहाँ पर कॉस सी बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके साइन सी बाई 2 को भी कुछ लिख सकते रहेंगे, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, देखो मैं यहाँ पर अभी आप लोग को समझाता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, सिमिलरली, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन सी बाई 2 होगा, तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। साइन सी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ। तो बस यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, 2 इंटू कॉस सी बाई 2, यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2। कुछ इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, सिंपल है। अब कॉस ए प्लस कॉस बी को मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको आगे रखता हूँ, कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 मेरा आगे, और प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 मेरा क्या हो जाएगा, पीछे। ठीक है, 2 कॉस सी बाई 2 मेरा वैसे ही, यहाँ पे ध्यान देना, इसको पकड़ता हूँ एक्स, इसको पकड़ता हूँ वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। तो यहाँ पर 2 लिखना है, कॉस ए प्लस बी, ये अपॉन में 2, ये मेरा एक्स हो गया, प्लस वाई, वाई क्या है मेरा, ए माइनस बी अपॉन में 2, ये मेरा वाई हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कॉस कॉस है तो कॉस कॉस ही आता है, कॉस सेम, यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन में 2 माइनस ए माइनस बी अपॉन में 2 होल डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है यहाँ तक। अब सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4 कॉस सी बाई 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलो कॉस सी बाई 2 का काम तो हो गया, 4 का काम हो गया, और क्या चाहिए, ए बाई 2। अब देखो दोनों का बेस सेम है, बेस को एक बार लिखो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर माइनस बी कैंसिल, और ए क्या हो जाएगा, 2 है, 2 अपॉन में 2 कैंसिल, आंसर आएगा कॉस ए बाई 2।
देख लो यहाँ पर सॉल्व करके देखना, आप लोग cos a बाई टू मिलना है। देखो b और b यहाँ पर कैंसिल होगा, a और a कितना हो जाएगा 2 है, 2a अपॉन में 2, तो ये 2 कैंसिल, तो a बच जाएगा ऊपर, नीचे बच जाएगा 2, तो a अपॉन ये 2 नीचे वाला है, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सिर्फ a मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b अपॉन में 2, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो बस सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लो, पहला आएगा cos a बाई टू, दूसरा आएगा cos b बाई टू, एंड थर्ड वन इज व्हाट वी नीड cos c बाई टू। तो बस यहाँ पर रिप्लेस कर दो cos c बाई टू के साथ। सिंपल था, यही अपना RHS है, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, और बहुत ही इजीली हम लोग को इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। देख लो अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह होगा तो ले लेना, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर बैठे तो ये आप लोग के दिमाग में रहे। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, बहुत ही ईजी होने वाला है ये क्वेश्चन भी। तो cos a प्लस cos b माइनस cos c इक्वल टू 4 cos a बाई टू cos b बाई टू sin c बाई टू माइनस 1। अब ये क्वेश्चन और ये फर्स्ट वन थोड़ा सेम सिमिलर काइंड का है, ये फर्स्ट वन जो है और लास्ट वन ये थर्ड वन जो है सेम काइंड का। देखना आप लोग ध्यान देना, इन तरीके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सोचेंगे हमें क्या क्या चाहिए। तो LHS ले लेता हूँ पहले, तो क्या है यहाँ पर cos a प्लस cos b माइनस cos c है। अब सबसे पहले देखो मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर मेरे को a बाई टू चाहिए, b बाई टू और c बाई टू चाहिए, cos cos और sin इस तरीके से। तो जो यहाँ पर इसको वैसे ही रहने दो, यहाँ पर देखो इसको अप्लाई करूंगा तो cos a प्लस b अपॉन में 2 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा cos है तो cos a माइनस b अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस cos c को मैं वैसे ही रखता हूँ, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा फिलहाल के लिए। अब देखो मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो उसके ऊपर भी गौर करना, -1 मुझे कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल है, ध्यान देना कैसे करूंगा, आप ध्यान दो। इसको मैं रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, इसको पकड़ता फिलहाल के लिए 1 पकड़ लेता हूं। a देखो a प्लस b अपॉन में 2 है, तो उसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस c अपॉन में 2 लिख सकते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर क्या cos है, तो cos लिख दो, और यहाँ पर भी लिख दो cos, सिंपल है यहाँ तक। तो यहाँ पर लिख दो लेट, ऐसे करके लिख दो, चलेगा। अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या था, पाई अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 मतलब क्या जगह साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो c बाई 2 वैसे के वैसे ही रहने वाला। इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब सच में क्लियर हो गई, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कतें नहीं है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसे डाल दूंगा यहाँ पर, देखो क्या मिलता है, तो cos यहाँ पर क्या मिल जाएगा, cos a प्लस बी अपॉन टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, c बाई 2, तो साइन c बाई 2 लिख दिया, cos a माइनस बी अपॉन में 2 मेरा वैसे ही। यहां पर क्या लिखूंगा, तो cos c को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ कॉमन निकाल सकूं। तो यहाँ पे sin c है और फॉर्मूले में 2 भी है, तो 2 लिखना मत बोलो, हाँ। तो यहाँ पे sin c है तो मुझे sin के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता नहीं cos c को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब डबल एंगल का अप्लाई करता हूं हाफ एंगल के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली cos c हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, हाफ हो जाएगा डायरेक्ट, बराबर। यहाँ तक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 हो जाएगा। अब देखो मुझे -1 चाहिए, तो मुझे -1 मिल चुका है, उसे साइड में रखता हूं -1 को। अब यहाँ पर इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, तो उसे मैं बाहर निकाल, 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे चाहिए साइन c बाई 2 चाहिए। अब यहाँ मुझे 4 को इंट्रोड्यूस करना है, तो एक बार और मुझे फॉर्मूले को अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर साइन c बाई 2 बच गया, सॉरी साइन c बाई 2 यहाँ पर एक बच गया, कहाँ पर, इसके पास एक बच गया, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, cos a माइनस बी अपॉन में 2, बीच में क्या बचेगा, प्लस, बीच में प्लस है इसके लिए प्लस। अब जैसे अपने साइन c बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, अगेन cos a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं, बस वही लिखना है आप लोग को यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS 2 मेरा वैसे ही, साइन c बाई 2 मेरा वैसे ही। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन c बाई 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या है मेरा cos a प्लस बी अपॉन में 2 है। लेकिन उसी के जस्ट बाद पहले कौन सा है, cos a माइनस बी अपॉन में 2, उसको बाद में लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस cos a माइनस बी अपॉन 2 को मैंने बाजू में लिख दिया, प्लस को आगे कर दिया, माइनस को पीछे, -1 मैंने लास्ट में लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, ओके बहुत बढ़िया। अब क्या, अब बस आप लोग को फॉर्मूला एक बार और अप्लाई करना है, इसको पकड़ो x, इसको पकड़ो y, तो cos x प्लस y क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाता है, साइन c प्लस साइन d क्या होता है, साइन c प्लस d अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय साइन c माइनस d, माइनस cos c माइनस d अपॉन में 2, बट यहाँ पर cos है, तो cos c प्लस d अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय cos c माइनस d अपॉन में 2। अब यहाँ पे c की जगह ये पूरा टर्म है, d की जगह ये पूरा टर्म है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा। क्या होता है, cos 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन में 2
यहाँ पर क्या आ जाएगा इनटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। अब सी की जगह क्या है यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में 2 और यहाँ पर a माइनस बी अपॉन में 2। जैसे यहाँ पर किया सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पर भी करना है, सेम एकदम अच्छे तरीके से जो चीज आपने यहाँ पे अप्लाई की वही चीज यहाँ पर भी करनी है आप लोग को। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या मिलेगा कॉस a प्लस बी अपॉन में 2 माइनस a माइनस बी अपॉन में 2 होल डिवाइडेड बाई 2। सेम तरीके से अब ये चीज आपने पिछले क्वेश्चन में भी की हुई है तो आप लोग को ये डेफिनेटली आनी चाहिए। -1 भूलना मत, तो जो -1 वहां पे लिखा हुआ है 2 साइन सी बाई 2 मेरा वैसे यहां पर ध्यान दो। अब a प्लस बी अपॉन में 2 और a माइनस बी अपॉन में 2, तो b और b बेस से में b और b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a अपॉन में 2a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो a मिलेगा, नीचे का 2 वैसे के वैसे तो cos a बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर cos b बाई 2 अगर आप लोग चेक कर लेना, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ -1। सिंस सारे टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। सबसे आगे क्या चाहिए मुझे 4, तो 4 देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद cos a बाई 2 चाहिए, फिर मुझे चाहिए cos b बाई 2 और फाइनली जो लास्ट टाइम मुझे चाहिए वो क्या है sin c बाई 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा sin c बाई 2 और लास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा -1। देखो फ्लो वही है जो अपन पहले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो सेम फ्लो में अपन जा रहे हैं। तो होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, उसे भी देख लेते हैं। अब देखो इसका भी फ्लो वैसे ही बनने वाला है, लेकिन हमें सोचना है कि हम लोग कौन से फॉर्मूले को पहले इस्तेमाल करें। देखो यहाँ पर मैं एलएचएस के साथ स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस में क्या दिया हुआ sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c। अब स्क्वायर के टर्म में तो अपन ने कोई फॉर्मूला अभी तक लर्न किया नहीं। हाँ हम लोग ने आइडेंटिटी जरूर पड़ी है, लेकिन उसके अलावा कोई फॉर्मूला लर्न है? हाँ जी बिल्कुल लर्न है। देखो यहाँ पर आप लोग को याद होगा तो cos 2 थीटा जो होता है उसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये -2 को मैं यहाँ पर लूंगा तो ये जगह प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा को यहाँ पे लूंगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा यहाँ पे आ जाए। अब 2 जो मल्टीप्लाई मुझे डिवाइड में ले लो तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वॉट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2 मिल जाए। इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो बस आप लोग को यही करना, सारे टर्म को इस तरीके से रिप्लेस कर दो। तो ट्राई करो और एक स्टेप लो। और अब देखो यहाँ पर अपन वैसे अप्लाई करेंगे तीनों टर्म के साथ क्या होगा। तो पहला तो बहुत इजी है, दूसरा भी आप लोग कर लोगे और तीसरे में भी आप लोग को सेम चीज को यहाँ पर इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर ये आ जाएगा तो आप लोग डेफिनेटली आराम से कर सकते हो। तो पहले 2 टर्म को वैसे ही करने का, थर्ड टर्म को नहीं छेड़ने का। और क्वेश्चन प्रॉपरली एक बार देख लो। यहाँ पर शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, मुझे शायद लग रहा है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th वन। ओके हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग की टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। बस यहाँ पर आप लोग को एक माइनस डालना है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें चेंजेस करके दिया हुआ, लेकिन ओल्ड टेक्स्ट बुक में अभी तक चेंजेस नहीं करे हुए, तो आप लोग इसे चेंज कर लेना। यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला। कह रहे यहाँ तक। अब 2 टर्म को अपन सॉल्व करेंगे, तीसरे को नहीं करेंगे, तीसरे को लास्ट में करेंगे। और आप लोग देखना आंसर कितना फटाफट से आने वाला है अपने को। तो पहले 2 टर्म को छेड़ो, दूसरे को मत छेड़ो। तो इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस cos 2 थीटा यानी cos 2a अपॉन में 2, और इसे लिखूंगा 1 माइनस cos 2b अपॉन में 2 और साइन स्क्वायर c वैसे के वैसे रखता। फिलहाल मैं वैसे रखता, बाद में देखेंगे क्या करना। बेस सेम है, बेस को अलग कर दो, 1/2 प्लस 1/2 अलग कर लिया। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस 1/2 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बच जाएगा cos 2a बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा cos 2b बच जाएगा। बीच में प्लस साइन, मैंने क्या किया दोनों में से माइनस साइन को और 1/2 को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर मेरे पास बच जाए cos 2a और यहाँ पर मेरे पास बच जाए cos 2b। ये मेरा साइन स्क्वायर सी वैसे के वैसे रहने वाला है। अब ध्यान दो यहाँ पर ये 1/2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आगे और कुछ हो सकता है, देखना क्या करेंगे अपन। 1/2 में वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना cos 2a प्लस cos 2b। cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन में 2, यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b अपॉन में 2 हो जाएगा। साथ ही साथ 2a माइनस 2b अपॉन में 2b तो होता है, तो एक और टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है cos c माइनस d अपॉन में 2। ये माइनस साइन स्क्वायर c को मत छेड़ो, मैंने पहले ही बताया, लास्ट टर्म को कभी भी छेड़ने का नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये 2 को मैं जब बेस में बांटूंगा तो 2 a के पास भी जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, b के पास भी जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। तो आप लोग ही गैस करो यहाँ पर क्या होने वाला। 1 वैसे ही ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास cos a प्लस बी और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे cos a माइनस बी, और ये साइन स्क्वायर c जो यहाँ पे लिखा है ना अपन ने,
ये जो साइन स्क्वायर सी हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे मैं उठा के क्या कर लूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये माइनस का टर्म पीछे हो गया, ये साइन स्क्वायर की सी को मैं क्या कर लेता हूँ आगे, मतलब इसको उठाया मैंने, माइनस साइन स्क्वायर सी को, इसको मैंने आगे ले लिया और ये टर्म को यहाँ पर लिखा। अब आप लोग को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर सी लिख देता हूँ, चलेगा यहाँ तक। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस कॉस ए प्लस बी जो है, आप लोग को पता है ए प्लस बी को लिख सकता हूँ पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, और कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो कोई बात नहीं, अपन लिख लेते हैं, पहले पाई माइनस सी लिख लेता हूँ इसे, ठीक है, पाई माइनस सी लिख लेता हूँ, कॉस ए माइनस बी लिखता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर सी जरा मैं वैसे ही रखता हूँ, माइनस कॉस पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस कॉस सी, तो प्लस हो जाएगा प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी। दोनों में कॉमन क्या है, कॉस सी, तो मैं यहाँ पर कॉस सी को जरा कॉमन निकालता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा आगे। मैंने क्या करना, दोनों में से क्या कॉमन निकालना, कॉस सी को कॉमन निकालना। आप लोग गौर करो, इसमें कॉस स्क्वायर सी, इसमें कॉस सी कॉमन निकल रहा है, तो एलएचएस में मैंने क्या कर लेना है, कॉस सी को जरा बाहर निकालना है। और मुझे कॉस सी की जरूरत है कि नहीं, अपन देखेंगे अभी, जिस चीज की जरूरत है उसे लिखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसे अपन यहाँ से रिमूव कर देंगे, लास्ट में देखेंगे कैसे होता है। पहले फिलहाल के लिए कॉस सी में लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉस सी को मैंने यहाँ पर लिखा, कॉस सी बाहर आ गया, यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा एक कॉस सी बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा प्लस कॉस ए माइनस बी बच जाएगा। चलो यहाँ तक की चीजें एकदम सिंपल है। अब देखो यहाँ पर कॉस सी को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, कॉस, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, कॉस सी को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं इसे रिप्लेस करता हूँ पाई माइनस ए प्लस बी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और ये प्लस कॉस ए माइनस बी मेरा वैसे के वैसे, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस मेरा वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी मेरा आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं पीछे लिखता हूँ क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, तो माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। अभी आप लोग को पता है कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, आप सभी को पता है। कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है, यहां पर एक चीज होती है जो आप लोग को पता होना चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा। देखो ध्यान देना, ये मेरा कॉस सी मेरा वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस शायद करना पड़ सकता है, देखते हैं अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो क्वेश्चन को अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। ये मेरा कॉस सी मेरा वैसे ही रहने वाला है, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, यानी कि क्या हो जाएगा सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी, सॉरी क्या है पहले सी की जगह पे क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी सी हो गया, और ए प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या होता है डी माइनस सी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन डी, डी की जगह पे क्या है ए प्लस बी माइनस डी माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है यहां तक, ओके। अब ध्यान दो यहाँ पर कॉस सी मेरा वैसे ही रहने वाला है, 2 को मैं जरा आगे रख लेता हूं, साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी में से बी बी कैंसिल, यहाँ बचेगा 2a अपॉन में 2, तो 2a अपॉन में 2 क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा 2b अपॉन में 2, और 2b अपॉन में 2 क्या था साइन b हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस ये करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है साइन सी आने वाला है, बस साइन सी को रिप्लेस कर दो यहाँ पर कॉस सी के साथ, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ जरूर हो सकता है तो इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दो, और फाइनली लिखो आप लोग का सोल्यूशन 2 साइन ए साइन बी साइन और कॉस सी। तो क्वेश्चन आप लोग की टेक्स्ट बुक में जरा सा रॉन्ग दिया क्योंकि पुरानी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एरर्स हैं, उसे नई टेक्स्ट बुक में रेक्टिफाई करके चेंज कर दिया गया, तो आप लोग इन एरर्स को आइडेंटिफाई करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ के 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, और छोटा सा वीडियो में चाहता था कि आप लोग को मिले ताकि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। अगर एक साथ मैं सारे क्वेश्चन करा लूँ तो आप लोग को सारे क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होंगे और फिर आप लोग आधे में छोड़ दोगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इतना करें पहले, और कहीं डाउट और कहीं दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछे, और इसके बाद के वीडियो में अपन इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।